कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज 2 दिनों की यात्रा पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन दोनों जगह पर विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर से। राहुल ने जम्मू कश्मीर को चुना है। जम्मू कश्मीर में आज उन्होंने दौरा किया है। 2 दिन की यात्रा पर वो रहेंगे, जहां पर कल कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को अपना घर बताते रहे हैं। कश्मीर से ही राहुल गांधी का परिवार वो निकला था, उसके बाद इलाहाबाद आनंद भवन में रहा और फिर दिल्ली। तो कुल मिलाकर के गांधी परिवार का एक जुड़ाव रहा है हमेशा से कश्मीर से। और अब कश्मीर में राहुल गांधी का जिस तरीके से वेलकम किया गया है, कश्मीर में जिस तरीके से राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री हुई है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के लोग राहुल गांधी को लेकर के बस उतावले हो रहे हैं। और इस बार विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, बहुत खास है, क्योंकि आपको पता है 370 की वजह से अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे, विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए थे। और अब जाकर के वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के बाद राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या क्या रहेगा, क्या 370 की बहाली होगी, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज राहुल का वेलकम वहां पर किया गया है, ये तस्वीरें एक बार देखिए। आप सोचिए कि राहुल गांधी की गाड़ी पर बिल्कुल शीशे पर आकर के लोग उनको थपकी दे रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, हंसते हुए चेहरे वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा स्क्रीन पर देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए। जब राहुल गांधी की गाड़ी जैसे ही आती है, लोग राहुल गांधी की गाड़ी पर टूट पड़ते हैं और राहुल गांधी भी उनको हेलो हाय हाय करते हैं और फिर उसके बाद में आगे वहां से बढ़ते हैं। सोचिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक ऐसी छवि बनाई गई कि जम्मू कश्मीर में ना जाने क्या है, जम्मू कश्मीर में ना जाने क्या खतरा है, इस प्रकार की बातें गढ़ी गई। लेकिन राहुल गांधी कितना कंफर्ट होकर के, कितनी सहजता के साथ में और बिना किसी खतरे के, बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के लोगों से मिल रहे हैं। कोई भी और नेता होगा तो परहेज करेगा, उसकी सिक्योरिटी उन लोगों को दूर धकेल देती है, रस्सा लगा दिया जाता है पहले ही। लेकिन बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारे खड़े थे और राहुल गांधी आज दोपहर में ही दिल्ली से निकले और शाम को जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने अभी कोई बयान नहीं दिया है, कल वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करने का काम करेंगे और वहीं से कुछ जम्मू कश्मीर के लिए बयान दिएंगे और फिर इसके साथ में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। लेकिन जैसे राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए लोग आए, ये सिक्योरिटी वाले बड़े एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं जब इस तरीके से भीड़ आती है तो। और जम्मू कश्मीर में जब कोई भी राजनेता जाता है तो सिक्योरिटी के लिए अपने आप में, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए भी और जो सिक्योरिटी दिल्ली से जाती है उसके लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। उस राजनेता को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। पल पल की चौकन्ना जो है वो, एक एक खबर जो है वो देखनी पड़ती है, एक एक मोमेंट देखना पड़ता है कि कहां क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो सिक्योरिटी बड़ी चाक चौबंद रहती है। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ में जो अपनापन दिखाते हैं, राहुल गांधी ने उस यात्रा में भी कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कन्याकुमारी से और कश्मीर में पूरी हुई थी, तो राहुल ने कहा कि जब मैं यहां पर बर्फीली पहाड़ियों में आया तो मुझे लगा था कि मैं शायद चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड, और वो यात्रा मैंने कवर की है, मुझे अच्छे से पता है। तो राहुल ने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं ये यात्रा शायद टी शर्ट में या उस तरीके से पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी भयंकर ठंड है। लेकिन जैसे जैसे मैं कश्मीर की इन वादियों में आगे बढ़ता चला गया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं अपने घर आ रहा हूं, और फिर मैं बढ़ता चला गया। राहुल ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी वाले लोगों ने और लोगों ने कहा था कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर बम भी बरस सकते हैं। लेकिन जब मैं आया तो गुलाब बरस रहे थे, गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी।
और राहुल गांधी जिस दिन कश्मीर पहुंचे थे उसी दिन उस सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। और जैसे हम बारिश को लेकर के यहां पर खुश होते हैं कि बारिश होना एक अच्छी बात है, बारिश से जो है वो किसान की आमदनी बढ़ती है, किसानों के खेतों में पानी पहुंचता है, फसल अच्छी होती है। ऐसे ही बर्फबारी को कश्मीर के लोग शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि बर्फबारी होती है तो उनकी आमदनी होती है, टूरिस्ट आता है, काम धंधा चलने लगता है, कश्मीर कश्मीर दिखने लगता है, कश्मीर की जो पहचान है वो फिर से एक बार आबाद हो जाती। तो बहुत कुछ ऐसा है। और एक तस्वीर जरा देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, जब राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो गई थी तो यात्रा पूरी होने के बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के उन्होंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया और 2-3 दिन के ब्रेक के बाद में वो प्रियंका गांधी के साथ में वापसी कश्मीर गए और कश्मीर में गुलबर्ग जो है वहां पर गए और वहां पर जाकर के बर्फबारी का आनंद लिया। छुट्टियां कश्मीर में ही राहुल गांधी ने मनाई। जो अपना आराम करना था, छुट्टी ये जो यात्रा को लेकर के एक थकान जाहिर सी बात है होती है, तो कश्मीर में ही राहुल गांधी फिर वापसी गए। कश्मीर से ही वापसी आए थे, कश्मीर में ही यात्रा पूरी की थी, लेकिन कश्मीर में ही फिर से वापसी गए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कनेक्ट हमेशा से दिखता रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के। और उन्होंने कहा कि पैदल चलने को लेकर के तमाम तरीके के खतरे मुझे बताए गए, लेकिन मुझे यहां के लोगों से कोई खतरा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने लोगों से मिल रहा हूं। और जैसे बीजेपी ने वहां पर 370 को हटाया तो अब बीजेपी लोकसभा के अंदर कश्मीरी घाटी में अपने उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई। तो यह दिखाता है कि बीजेपी की इस वक्त में क्या स्थिति है, बीजेपी कितनी जो है वो अपने आप को मजबूत पोजीशन में वहां पर पा रही है, या बीजेपी के लिए वहां पर जो है वो स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी एक बात आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद अलग हुए तो बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, अब गुलाम नबी आजाद चले गए हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि कहीं पर चर्चा भी नहीं है गुलाम नबी आजाद की। आज चर्चा जो है वो राहुल गांधी की हो रही है या वहां पर फारूक अब्दुल्ला की हो रही है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। और अगर राजनीतिक तौर पर मैं आपको बताऊं तो यह तकरीबन तय है कि एनसी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन सब कुछ तय है। लेकिन पीडीपी को लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है कि पीडीपी को इस गठबंधन में रखा जाए या पीडीपी अलग से लड़ेगी। ये पीडीपी को लेकर के अभी कसमकस चल रही है। और राहुल गांधी अब गए हैं तो कम से कम ये मान सकते हैं आप कि अब गठबंधन की जो तस्वीर है वो हो सकता है कि शायद साफ हो जाए। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस बार लोकसभा में भी अगर आप देखें तो बीजेपी को जिस तरीके से पूरे देश में झटका लगा, वही सेम पैटर्न बीजेपी के साथ में जम्मू कश्मीर में भी हुआ। और जम्मू कश्मीर में अब 370 के बाद में लोग ये बताएंगे कि वो 370 के साथ में थे या 370 के साथ में नहीं थे। मैंने जितना जम्मू कश्मीर में कवर किया है, 370 के समय पर भी मैंने कवर किया था, तो जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप में हाशिए पर अपने आप को महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि भारत में, पूरे मुल्क में हमारे खिलाफ जिस तरीके से एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, नैरेटिव सेट किया गया, इससे दुख होता है उन लोगों को। और वो लोग उन दिनों को वापसी में देखना चाहते हैं कि कश्मीर में उन वादियों में फिर से फिल्म की शूटिंग हो। लेकिन जिस तरीके से अडानी के सेबों को बेचने के लिए कश्मीर के जो किसान हैं उनके साथ में जो अत्याचार किया जाता है, तो ये सारी चीजें भी वहां पर है। और अब जो भी हुकूमत वहां पर बनेगी, लोगों को सबसे पहले यही है कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर में बहाली हो, कश्मीर में फिर से अमन चैन आए, कश्मीर रूटीन में आए, फिर से जो अलग थलग कर दिया गया कश्मीर वो फिर से मुख्य धारा में आए। उस कश्मीर को लेकर के जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हों, कश्मीर के लोगों को भी लोग आम लोगों के नजरिए से ही देखें। और ये चुनाव इस बार तय करेंगे कि कश्मीर की इस बार दशा और दिशा क्या होगी, कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कुछ किसकी सरकार जो है वो रहेगी। इस बारे में तकरीबन चीजें साफ हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरियाणा को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को चुनने का काम किया है,
हरियाणा भी कांग्रेस के लिए बहुत आसान है इस बार, मुश्किल नहीं है। बस शर्त यह कि अपने नेताओं को बाकी चीजों को कंट्रोल करके चलना है, यानी अपने शरीर पर बस कंट्रोल करना है, बाकी गाड़ी आपकी निकल रही है। और कांग्रेस अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा से बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देती है, बाहर कर देती है, तो फिर उसके लिए दो अगले और चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड, वो दोनों चुनाव भी बहुत आसान हो जाएंगे। और अगर चारों चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों के साथ मिलकर के, जम्मू कश्मीर को आप फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर के, हरियाणा में खुद से अकेले से, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर के, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर के अगर आप बीजेपी को पछाड़ देते, दूर कर देते हैं, तो फिर पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में जिस तरीके से अपने आप को बैसाखियों के सहारे मजबूत करने में लगे हुए हैं, अगर चारों राज्य बीजेपी हारती है, 2 राज्य अब और 2 राज्य ये अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि दिसंबर में झारखंड और जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव होना, ये भी तय मान करके चलिए आप, तो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, और दिसंबर में रिजल्ट आएगा झारखंड और महाराष्ट्र। और इन चारों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, बीजेपी बाहर हुई, तो फिर आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी की टाटा बाय बाय। और फिर उसके बाद में बीजेपी के जितने सहयोगी हैं, जो आज बीजेपी को धीरे धीरे करके आंख दिखाते हैं, वो खुल करके आंख दिखाएंगे, और हो सकता है कि वो फिर आराम से बाहर निकल जाए, और बीजेपी के खुद के जो एमपी हैं उन पर भी शायद कंट्रोल खत्म हो जाए। तो इसलिए ये चुनाव इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ में ले रही है, बहुत सीरियस होकर के इन चुनावों को कांग्रेस लड़ रही है। और अगर कांग्रेस ने ये थोड़े पहले समझ लिया होता कि विधानसभा के चुनाव बहुत जरूरी हैं, अगर विधानसभा के चुनाव कांग्रेस जीत लेती मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, तो सोचिए कि मोदी आज जो 240 पर बैठे हुए हैं, क्या मोदी जी 240 पर बैठ पाते? एक नैरेटिव वहीं से सेट हो जाता मोदी जी को लेकर के। लेकिन उस चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी जी को जीत के बाद में ऑक्सीजन मिली, और अब अगर इन चारों चुनाव के बाद में बीजेपी यहां पर हार जाती है, तो मोदी के लिए राह बहुत मुश्किल होने वाली है। आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।